दोस्तों, एक वक्त था जब स्पेस की दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही नाम गूंजा करते थे। एक था नासा और दूसरा रशिया। फिर एंट्री हुई चाइना की, जिसने अपने ड्रैगन के पंख अंतरिक्ष तक फैला करके रख दिए। लेकिन दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें एक ऐसे देश के ऊपर टिक गई हैं जिसने बहुत ही खामोशी से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने सुपर पावर्स की रातों की नींद को उड़ा दिया है। ये कोई देश कोई और नहीं है बल्कि अपना भारत है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से अमेरिका और चाइना के बड़े बड़े थिंक टैंक्स भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर के इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं? कैसे भारत के छोटे छोटे शहरों से निकले युवा इलॉन मस्क को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं? भारत के इन प्राइवेट प्लेयर्स ने ऐसा क्या बना दिया है कि पेंटागन से लेकर के चाइना तक खलबली मची हुई है? और कैसे मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक ने रातों रात भारत को स्पेस का बाहुबली बना दिया है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, जब भारत का हर एक शहर रॉकेट उगलने को तैयार हो जाएगा तो दुनिया पर इसका क्या खौफनाक असर पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, कहानी भारत के उस मास्टर प्लान की है जो अब तक फाइलों के अंदर दबी हुई थी, लेकिन अब स्पेस की छाती चीर करके दुनिया के सामने आ चुकी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस ग्लोबल स्पेस मार्केट की जिसे आज की तारीख में नया सोना कहा जा रहा है। आज दुनिया का ये स्पेस मार्केट लगभग 600 बिलियन से लेकर के 650 बिलियन का हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये कई देशों की पूरी जीडीपी से कहीं ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। इसके अंदर सैटेलाइट्स, इंटरनेट, स्पेस टूरिज्म, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सब कुछ इंक्लूड है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यही नहीं है। असली खेल है इस मार्केट के अंदर भारत की एंट्री से। दोस्तों, साल 2020 से पहले इस खरबों डॉलर की मार्केट के अंदर भारत का हिस्सा मुश्किल से 1 से 2% हुआ करता था। हम सिर्फ इसरो के भरोसे बैठे हुए थे, लेकिन आज भारत की हिस्सेदारी रॉकेट की स्पीड से बढ़कर के 4 से लेकर के 5% तक पहुंच गई है। और अब हमारा टारगेट है कि 2033 से 2040 तक इसे सीधे 10% से 15% तक ले जाने का। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट को अब ये समझ में आ गया है कि अगर सस्ते, सटीक और रिलायबल तरीके से स्पेस में जाना है तो भारत से बेहतर कोई ऑप्शन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सब सिर्फ सरकारी लेवल पर नहीं हो रहा है। भारत के प्राइवेट प्लेयर्स जिस एग्रेसिव तरीके से स्पेस के अंदर एंटर हो चुके हैं, उसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिला करके रख दिया है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक घटना घटी है जिसे भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस तरह से कवर भी नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, स्काईरूट एरोस्पेस नाम की एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने अब इतिहास रच दिया है। इनका विक्रम-1 रॉकेट ऑफिशियली सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड पर असेंबल होना शुरू हो चुका है। जरा सोचिए दोस्तों, श्रीहरिकोटा का वो ऐतिहासिक लॉन्च पैड जहां से इसरो ने अपने सबसे बड़े मिशन लॉन्च किए हैं, वहां आज एक पूरी तरह से प्राइवेटली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, वो एक कार्बन फाइबर बूस्टर है जो इस व्हीकल को 50 किलोमीटर की हाइट पर लेकर के जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक कोर स्टेज रॉकेट है जो दोस्तों 350 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ले जा सकता है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ एक रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं होगी, ये भारत के स्पेस इकोसिस्टम की एक नई सुबह होगी। दोस्तों, ये इस बात का सबूत होगा कि अब भारत का प्राइवेट सेक्टर इसरो के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकता है। लेकिन बात सिर्फ रॉकेट लॉन्च तक सीमित नहीं है। जो बात सामने आ रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। दोस्तों, स्पेस सेक्टर अब सिर्फ कमर्शियल नहीं रह गया है, ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इकोसिस्टम से भी जुड़ चुका है। दोस्तों, हाल ही के अंदर इसरो ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी किया है, जिसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री से 3 छोटे सैटेलाइट्स बनाने के लिए पार्टिसिपेशन मांगा है। डिफेंस और स्पेस एनालिस्ट के मुताबिक ये सैटेलाइट्स भारत के बेहद टॉप सीक्रेट समोहा प्रोग्राम का हिस्सा है।
दोस्तों ये समोहा प्रोग्राम ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि इलिंट और मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव है। इसे एक पीएसएलवी मिशन के जरिए डिप्लॉय किया जाएगा। इसका काम होगा दुश्मन के रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और नेवल जहाजों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करना। दोस्तों इसका काम होगा दुश्मन के रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क्स और नेवल जहाजों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना और उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना। इसके साथ ही इसके अंदर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS भी होगा, जो समंदर के अंदर जहाजों के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। भारत की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जहां इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर टेंशन अपने चरम पर है, वहां समंदर और जमीन के ऊपर लगातार नजरें रख पाना बेहद ज्यादा जरूरी है। स्पेस बेस्ड एलिंट सिस्टम से भारत उन इलाकों के ऊपर पैनी नजर रख सकेगा जहां हमारे नॉर्मल रडार्स या ड्रोन्स नहीं पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ये सब कुछ खुद बनाने के बजाय भारत की प्राइवेट कंपनीज को सौंप रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। दोस्तों मोदी सरकार चाहती है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ रॉकेट के पुर्जे ना बनाएं, बल्कि वो देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का अहम पार्ट बन जाएं। और इसी कड़ी के अंदर एक और नाम सामने आता है और वो है स्पेस फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये एक डीप टेक एरोस्पेस और डिफेंस स्टार्टअप है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंदर 121 एकड़ के अंदर एक एडवांस सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि रॉकेट फ्यूल प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाने जा रहा है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से निकला ये स्टार्टअप नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम और सॉलिड प्रोपेलेंट बनाता है। दोस्तों जुलाई 2028 तक यहां कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रॉकेट फ्यूल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हाई लेवल सेफ्टी एंड सटीक इंजीनियरिंग चाहिए होती है। ये इस बात का साफ इशारा है कि भारत का स्पेस सप्लाई चेन अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चुका है। दोस्तों अब भारत के इन स्पेस एवेंजर्स की ताकत को थोड़ा और ही गहराई से ज्यादा समझ लीजिए। दोस्तों स्काई रूट की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने जो कुछ किया है वो तो सीधा हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है। दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन और खुद का मोबाइल लॉन्च पैड। इनका अग्निबाण रॉकेट इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसे एक ट्रक पर लाद करके कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कस्टमर को सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए स्पेस पोर्ट की लाइनों के अंदर नहीं लगना पड़ेगा। ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है जो दुनिया के अंदर किसी और के पास में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। दोस्तों फिर नंबर आता है पिक्सेल का। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने खुद एलोन मस्क को अपना मुरीद बना लिया है। पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये सैटेलाइट्स धरती की ऐसी पिक्चर्स लेते हैं जो नॉर्मल कैमरे से छोड़िए इंसानी आंखों से भी नहीं दिख सकती है। जमीन के अंदर कौन सा मिनरल है, कहां गैस लीक हो रही है, सब कुछ। गूगल ने इसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग की है। अब दोस्तों इसी तरीके से बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है जो स्पेस क्राफ्ट के लिए इन स्पेस प्रपल्सन और ग्रीन फ्यूल बना रही है ताकि अंतरिक्ष के अंदर जहरीले फ्यूल का इस्तेमाल बंद हो और सैटेलाइट की लाइफ को बढ़ा दिया जाए। वहीं दोस्तों ध्रुवा स्पेस सैटेलाइट बस और डिप्लॉयमेंट सिस्टम बना रही है। ये तो सिर्फ दोस्तों चंद नाम हैं। आज भारत के अंदर 200 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। दिगंतरा स्पेस कचरे पर नजर रख रहा है तो सत्युक्ता सैटेलाइट डेटा से किसानों की मदद कर रहा है। ये सब देख करके दोस्तों एक सवाल दिमाग के अंदर कौंधना लाजमी है कि अचानक से भारत के हर छोटे बड़े शहर, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, ये इतने सारे स्पेस स्टार्टअप्स कैसे पैदा होने लग गए हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पीएम मोदी ने 2020 के अंदर खेला था। दोस्तों साल 2020 से पहले अगर किसी भारतीय युवा को रॉकेट बनाना होता तो उसे इतनी सरकारी फाइलों से गुजरना पड़ता कि वो थक हार करके विदेश चला जाया करता था। लेकिन कोविड के उस मुश्किल दौर में सरकार ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत बड़ा काम किया।
इन स्पेस नाम की एक नई नोडल एजेंसी बनाई गई जिसका इकलौता काम था प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करना और उनके लिए लाल फीताशाही को बिल्कुल खत्म कर देना। और दोस्तों फिर आई इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जिसने गेम को पूरी तरह से पलट करके रख दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। इसरो अब सिर्फ डीप स्पेस रिसर्च करेगा और पैसे कमाने का कमर्शियल लॉन्चिंग का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। और दोस्तों इस काम में जो मास्टर स्ट्रोक लगा वो लगा 2024 के अंदर, जब स्पेस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई। यानी अब विदेशी इन्वेस्टर्स बिना किसी डर के भारत की स्पेस कंपनियों के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अनसुना और सबसे खूबसूरत पहलू है इसरो का रवैया। दोस्तों दुनिया भर के अंदर सरकारी एजेंसियां प्राइवेट कंपनियों को अपना दुश्मन मानती हैं। उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनियां उनका बजट और पावर छीन लेंगी, लेकिन इसरो ने एक बड़े भाई, एक गॉडफादर की तरह काम किया है। इसरो ने अपनी दशकों पुरानी खून पसीने से बनाई गई जांची परखी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दी। प्राइवेट कंपनियों को रॉकेट टेस्ट करने के लिए करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। इसरो ने श्रीहरिकोटा और महेंद्रगिरी की अपनी फैसिलिटीज के दरवाजे उनके लिए खोल डाले। इसरो की कमर्शियल विंग NSIL ने तो अपने PSLV रॉकेट बनाने का पूरा टेंडर ही HAL और L&T जैसी कंपनीज को दे दिया है। दोस्तों इसरो के इसी सपोर्ट सिस्टम ने भारत के स्टार्टअप्स को 5 साल के अंदर वो उड़ान दे दी है जिसके लिए अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को 20 साल का वक्त लग गया था। अब दोस्तों जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। भारत का ये मॉडल अमेरिका और चाइना के मुकाबले कहां ठहरता है? तो अमेरिका का मॉडल पूरी तरह से बिलियनियर्स पर टिका हुआ है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इनके पास में अथाह पैसा है और नासा का फुल सपोर्ट है। उनका फोकस मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने और बड़े मिशंस के ऊपर है जो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। दूसरी तरफ है चाइना का मॉडल। चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनियां दिखने में प्राइवेट हैं, लेकिन उनके पीछे सीधा चाइनीज मिलिट्री और स्टेट फंड्स का हाथ होता है। दोस्तों चाइना स्पेस को एक हथियार की तरह देख रहा है। वो स्पेस के अंदर अपना दबदबा बना करके पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन भारत का मॉडल इन दोनों से एकदम अलग है। हमारा मॉडल है फ्रूगल इंजीनियरिंग, यानी कि कम से कम खर्चे के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देना। दोस्तों जो काम करने के अंदर अमेरिका को $100 मिलियन लगते हैं, दोस्तों भारत के स्टार्टअप्स वही काम 20 से 30 मिलियन डॉलर्स के अंदर आसानी से कर देते हैं। और यहीं पर भारत ग्लोबल साउथ का मसीहा बनकर के उभरा है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के दर्जनों देश स्पेस के अंदर जाना चाहते हैं। उन्हें अपना कम्युनिकेशंस और वेदर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट चाहिए होता है, लेकिन अमेरिका के रॉकेट्स उनके बजट से बाहर हैं और चाइना के पास वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि चाइना कैसे दुनिया के देशों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और डेटा चोरी का काम भी करता है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे सेफ, सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर के उभरा है। भारत दुनिया के लिए एक स्पेस टैक्सी और सैटेलाइट फैक्ट्री बनता जा रहा है। अगर भारत के हर शहर के अंदर एक स्पेस एक्स जैसी कंपनी खड़ी हो गई तो दुनिया का पूरा सप्लाई चेन शिफ्ट हो जाएगा। जो स्पेस पार्ट्स आज चाइना और यूरोप के अंदर बनते हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। दोस्तों दुनिया भर के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने की कीमतें क्रैश हो जाएंगी। स्पेस अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रहेगा, इसका पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो जाएगा और इसका सीधा फायदा भारत के अंदर एक महाबूम के रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों एक वक्त था जब ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे टैलेंटेड इंजीनियर्स नासा के अंदर चले जाया करते थे। आज ब्रेन गेन हो रहा है। विदेशी कंपनियों के अंदर काम करने वाले भारतीय वापस आकर के बेंगलुरु और हैदराबाद के अंदर अपनी स्पेस कंपनियां खोल चुके हैं। और दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये सेक्टर भारत के अंदर लाखों हाई पेइंग जॉब्स प्रोड्यूस करेगा और सबसे क्रिटिकल ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों स्पेस अब युद्ध का चौथा मैदान बन चुका है। कल को अगर कोई युद्ध होता है तो वो सिर्फ जमीन या पानी पर नहीं बल्कि स्पेस के अंदर भी लड़ा जाएगा। भारत की प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए गए ये एडवांस सैटेलाइट्स और रॉकेट्स भारतीय सेना की सर्विलांस और कम्युनिकेशंस को इतना ज़्यादा अभेद्य बना देंगे कि दुश्मन हमारी सीमा की तरफ आंख उठाने से पहले भी 1000 बार डरेगा। इसके अलावा दोस्तों स्पेस रिसर्च से निकलने वाले स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि एडवांस बैटरीज, AI और मजबूत मटेरियल
कल को हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और आम जनजीवन के अंदर इस्तेमाल होंगे, जिससे पूरी इकोनॉमी को एक रॉकेट जैसी स्पीड मिलेगी। मतलब दोस्तों, भारत का स्पेस सेक्टर अब इवोल्यूशन से निकल करके रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ चुका है। सरकार का विजन, इसरो का सपोर्ट और हमारे युवाओं का एग्रेसिव टैलेंट, ये तीनों मिलकर के एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं जो आने वाले दशकों के अंदर दुनिया के स्पेस ऑर्डर को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। अब दोस्तों, आपको इस बारे में क्या सोचना है? क्या हमारे स्टार्टअप्स एलॉन मस्क को पछाड़ देंगे? इसरो को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।